23 जून 2016 को बरतानिया के अवाम एक बहुत अहम फैसला करने जा रहे हैं और वो फैसला ये है कि क्या बरतानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरी जंग अजीम के बाद से ही अगरचे यूरोप के मुल्कों में ये बात तय हो गई थी कि हद से बड़ा नेशनलिज्म वबाल है नौए इंसानी के लिए, और 1952 से एक तवील जंगों के सिलसिले के बाद जिसमें दूसरी जंग अजीम सबसे तबाहकुन थी, यूरोप के मुल्कों ने यह फैसला किया था कि वो आपस में तजारती इश्तराक करेंगे और 1952 से इस तजारती इश्तराक का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन 1993 इस मामले का, इस इश्तराक का नुक्ता अरूज था जब ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट साइन हुई और अब यूरोपीय यूनियन में 28 ममालिक हैं और यूरो इतनी बड़ी करेंसी है कि वो डॉलर के मुकाबले के ऊपर खेलता है। लेकिन ये फैसला बरतानिया क्यों करने जा रहा है, क्यों बरतानिया को ये जरूरत पड़ी कि वो ये फैसला करे कि इस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहना है या नहीं रहना, और हमें क्यों तकलीफ है और हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि बरतानिया के इस फैसले का असर हम पर क्या होगा। ये सारी बातें हैं, उनको समझ लेंगे हम वलीद सहगल साहब से, जो इस सारे मामले के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं, और उनसे ये समझेंगे कि आखिर ये खेल है क्या और क्या यूरोप बिखर रहा है। जी वलीद, बताइएगा कि क्या यूरोप बिखर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं फवाद साहब, मेरा ख्याल है कि ये कहना कि यूरोप बिखर है ये तो एक कबल अज़ वक्त बात होगी। यूरोप के अंदर ज़ाहिर है, आपने भी देखा है अखबारों में खबरें काफ़ी देर से चल रही हैं कि प्रॉब्लम्स तो यूरोप में हैं, वो प्रॉब्लम्स सियासी भी हैं, मुआशी भी हैं और समाजी भी हैं। तो इन सारे मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है यूरोपियन यूनियन के लिए कि जब बरतानिया में ये रेफरेंडम जो हो रहा है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। अब इसकी जो मेरी नज़र में अगर आप इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ये ज़ाहिर है कि इसमें मुआशी जो असरात रहे हैं 2008 से वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। मगर बरतानिया के केस के अंदर जो सबसे बड़ा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो रेफरेंडम हो रहा है ये समाजी और सियासी जो इख्तलाफात हैं यूरोप से उसकी वजह से हो रहा है। आपका ख्याल है कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन के साथ कंपैटिबल नहीं है सोशली और इकोनॉमिकली? मेरा ख्याल है कंपैटिबिलिटी का मसला तो मैं ये कंपैटिबिलिटी को तो मैं नहीं कहूँगा, मगर ज़ाहिर है यूरोप के अंदर देखें बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जो पिछले कुछ बरस में सामने आए हैं और वो इश्यूज़ अब एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुँच गए हुए हैं। इसके अंदर कुछ देखें तो ज़ाहिर है यूरोप के मुआशी जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू है जो मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस है, उसके बाद हिजरत करके जो लोग यूरोप की तरफ आ रहे हैं तो माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं यूरोप के लिए। अगर आपने देखा है कि वहाँ पे टेररिज्म की एक लहर चल पड़ी है। फ्रांस में आपने देखा है हाल ही में बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ है। तो इससे हुआ ये है कि सोशल और जो सियासी मसाइल हैं उसका यूरोप शिकार होता जा रहा है और इसी की एक बैकलैश आप देख रहे हैं कि बरतानिया के अंदर ये रेफरेंडम हो रहा है। और यही अगर मेरा ये व्यू है कि अगर ये बरतानिया में ये रेफरेंडम का फैसला निकलता है कि वो यूरोप का हिस्सा नहीं रहना चाहते तो आप ये देखेंगे कि ये बाकी यूरोपियन ममालिक में भी ऐसा प्रेशर पड़ेगा सियासी तौर पर।